वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, राइट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों की, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। आइए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ RC circuit, discharging of RC circuit, राइट बच्चों। तो सपोज कीजिए कि हम इस तरह का सर्किट बनाते हैं, हम लोग RC, याद कीजिए। और आपने क्या किया, इसको और थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। राइट बच्चों, R हो गया और ये C हो गया, RC सर्किट। यहां पे हमने क्या किया, एक की लगाया और मान लीजिए की K1 है ये हमारा, इसको आपने क्लोज कर दिया। जैसे इसको क्लोज किया तो ये क्या होता है, हमारा चार्ज होना शुरू होता है, जो हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट पढ़ा था। चार्ज होना शुरू होता है हमारा, धीरे धीरे ये शुरू में इससे करंट पास कर रहा है इंस्टेंटली, काफी धीरे धीरे हमारा क्या हो, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है। अब कहानी क्या हो रहा है, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज, यानी इस पे चार्जिंग शुरू हो गया। तो जैसे जैसे चार्ज होगा करंट हमारा क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा, राइट, करंट हमारा घटता जाएगा। हमने देखा था पिछली क्लास में। तो एक इनफाइनाइट टाइम के बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, ठीक है। यानी इस पे हमारा जो चार्ज है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। कितना चार्ज आ गया हमारा, Q0, हमारे करंट। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, करंट इससे पास करना बंद हो जाता है। तो हम मान के चल रहे हैं क्या है, हमारा कैपेसिटर्स जो है हमारा फुल्ली चार्ज है, ठीक है। तो जैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, हम क्या करते हैं, एक यहां पे एक की लगा देते हैं, K2 कर दीजिए। तो जैसे ही कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो जाता है तो हम K1 को ओपन कर देते हैं, K2 को क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं, है ना। यानी व्हेन, इसके पीछे की कहानी तो आप पढ़ चुके हैं, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज आफ्टर नाइट टाइम, है ना, फुल्ली चार्ज्ड, then key K1 is open, then key K1 is open and
K2 is closed। तो K2 को क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं हम लोग, ओपन कर देते हैं। यानी इसको हमने क्या किया, ओपन कर दिया। तो कहानी क्या होगा हमारा, ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। यानी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा बच्चों, राइट। पहले करंट ऐसे जा रहा, अब जब डिस्चार्ज होगा तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा हमारा, इस तरफ से, इधर से करंट पास करेगा, ऐसे होगा हमारा। अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, होते 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 क्या होगा हमारा, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। तो हम लेते हैं क्या कि एट एनी स्टेज, यानी एट एनी स्टेज चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या हमारा Q है, और इसके अंदर जो करंट हमारा जा रहा है डिस्चार्जिंग के दौरान, करंट कितना सर्किट के अंदर पास कर रहा है, I, राइट। तो एट एनी स्टेज ऑफ टाइम, एट आफ्टर सम टाइम कर देते हैं, after some time, t, charge on the capacitor, charge on the capacitor is Q. After some time, charge on the capacitor is Q, and current in the circuit is I, है ना। यानी ये अब क्या हो रहा है हमारा, डिस्चार्ज होना शुरू किया। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, बात क्या है हमारा, डिस्चार्जिंग की बात हो रही है। आफ्टर सम टाइम, राइट बच्चों। तो कहानी ऐसे पलट जाएगा हमारा, पहले करंट हमारा ऐसे जा रहा था, अब करंट हमारा ऐसे आएगा। यानी कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद मान लीजिए चार्ज इस पे क्या हो गया, क्यू हो गया, करंट इसके अंदर आई है, राइट। तो कहानी क्या हो जाएगा हमारा, फिर हम सर्किटल लॉ अगर हम ले लें, सपोज वी आर गोइंग टू टेक द ए बी सी डी, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, फॉर लूप ए बी सी डी ए, what will happen here, you are moving in opposite directions of the current, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव। ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस आई इंटू आर प्लस, क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस क्यू बाई सी, विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। नाउ दिस इंप्लाइज माइनस आई आर विच इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी। तो माइनस ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज I is equal to Q upon R into C। तो I is equal to क्या होगा हमारा, Q upon R into C, और I is equal to क्या होता है हमारा, dQ by dt। At any instant you must to find this is the dQ by dt is equal to Q by RC। लेकिन चूंकि हमारा चार्ज क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी चार्ज नहीं हो रहा है, नहीं नेगेटिव है हमारा यहाँ पे चार्ज, एंड दिस इज द केस ऑफ व्हाट, डिस्चार्जिंग। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस, है ना।
दिस इज द केस ऑफ ड्यू टू डिस्चार्जिंग। यहाँ पे किसकी वजह से माइनस लें? ड्यू टू डिस्चार्जिंग। नाउ दिस इंप्लाइज, इस माइनस को उधर भेज दीजिए, माइनस डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल टू क्यू बाई आर सी। माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट? द क्यू बाई आर सी। तो डी क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई आर सी इंटू डी टी। ये हमारा आया। एक मिनट जरा चेक कर ले, नोट कर लीजिए पहले। ओके बच्चों, तो इसको मिटा देते हैं ताकि जगह खाली हो जाए हमारा। व्हाट विल हैपन हियर, तो आप इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी क्यू अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू व्हाट, यानी माइनस डी टी बाई आर सी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी डी क्यू बाई क्यू विच इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई आर सी। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। इनिशियली जब ये टाइम हमारा क्या था, t इज इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे आपने डिस्कनेक्ट किया, यानी जो जब डिस्चार्जिंग हमारा इसका शुरू हुआ, तब क्या था हमारा, इस पे चार्ज हमारा T नॉट था, यानी फुल्ली चार्ज था। और t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो गया, हमारा चार्ज Q हो गया, राइट, आफ्टर सम टाइम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Q नॉट से कहां तक पहुंचे Q, और टाइम क्या हो गया हमारा, 0 से कहां तक T, राइट। हमने लिमिट ले लिया बच्चों। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, लॉग Q, और ये हो गया हमारा Q नॉट टू Q, और ये हो जाएगा क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, -1 बाई आर सी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, ये टी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मीन्स टी 0 टू टी। तो व्हाट विल हैपन हियर, एक बार अपर लिमिट और दूसरी बार लोअर लिमिट, यानी -1 बाई आर सी, ये कितना हो जाएगा हमारा, टी माइनस 0, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको मिटा देते हैं, यहां पे देख लीजिए, तो ये क्या हो गया, m बाई n के फॉर्म में हो गया, यानी दिस इंप्लाइज द लॉग q अपॉन q नॉट विच इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। तो हर चीज के नीचे बेस क्या होता है हमारा, e होता है बच्चों। तो दिस इंप्लाइज q बाई q नॉट विच इज इक्वल टू e माइनस टी बाई आर सी, यानी q इज इक्वल टू q नॉट e माइनस टी बाई आर सी। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, यानी कितना हमारा डिस्चार्ज होगा, टी टाइम के बाद कितना इसमें चार्ज हमारा रह जाएगा, राइट बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों तो ये रिजल्ट आ गया हमारा, मिटा देते हैं। तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट फॉर द डिस्चार्जिंग Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस टी बाई आर सी। राइट बच्चों, तो हमारे पास रिजल्ट जो आया, Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस टी बाई आर सी। अब देखिए
यहां पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे आएगा हमारा ग्राफ। डिस्चार्जिंग का केस है, यूं आता है। दिस इज द क्यू नॉट, ये टाइम के लिए, यानी एट द जीरो टाइम इट इज द मैक्सिमम। फिर घटना शुरू होता है, फिर इंफिनिटी पे जाकर क्या होगा, हमारा जीरो होगा, राइट। तो ये हमारा क्या, एट एनी टाइम। अब सोचिए कि इस चीज को अगर हम देखें, यानी t इज इक्वल टू जीरो पे क्या होता है हमारा मैक्सिमम। देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, यानी q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, क्यू नॉट ई माइनस जीरो बाई आर सी। तो जीरो बाई आर सी कितना हो जाएगा, यानी टोटल हमारा ये जीरो ही हो जाएगा। और e टू द पावर जीरो क्या होता है हमारा, वन होता है। e टू द पावर जीरो वन हो गया, यानी q इज इक्वल टू क्या हमारा, क्यू नॉट। एक तो ये बात हो गई। एंड व्हेन यू विल लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी t tends to infinity, t tends to infinity, then the q is equal to q naught e minus क्या है हमारा, इंफिनिटी बाई आर सी, राइट बच्चों। यानी विच इज इक्वल टू क्यू नॉट वन अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी। और e टू द पावर इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया हमारा, ये होल टर्म मीन्स द इंफिनिटी, एंड द होल टर्म इंफिनिटी मीन्स q इंटू जीरो, यानी जीरो। यानी इंफिनिटी पे हमारा चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक टाइम कांस्टेंट ले, टाइम कांस्टेंट को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, द टाउ इज इक्वल टू व्हाट, द आर सी के। नाउ दिस इक्वेशन इज आल्सो रिटन एज q इज इक्वल टू q नॉट e माइनस t by tau. It can be written like that also. So at t is equal to tau बोले या rc बोले, q is equal to क्या हो जाएगा हमारा, q नॉट e minus 1 and q is equal to q नॉट into 0.37. Now you can say the q is equal to 0.37 of the q naught. In percentage you can write q is equal to 37% of total charge, 37% of the total charge। यानी कहने का सेंस ये हो गया, यानी एट t इज इक्वल टू टाउ, t is equal to tau time constant, now it is 0.63 times, sorry 0.37 times of the q naught के, यानी इतना रह गया। इसका मतलब ये हो गया कि 63% चार्ज हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। यानी कैपेसिटर्स पे जितना चार्ज था उसका 63% हमारा डिस्चार्ज होकर के कितना रह गया, 37% रह गया, राइट बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट, यानी करंट कितना होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर।
डिस्चार्ज होगा, जितना ही डिस्चार्ज होगा उतना ही करंट इसके अंदर क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। जैसे यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, dq बाई dt। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारा चार्ज क्या रहा है, चार्जिंग नहीं है हमारा, डिस्चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज हमारा कम हो रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या लेंगे, I इज इक्वल टू नेगेटिव। नाउ दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू माइनस Q इज इक्वल टू क्या हमारा, Q नॉट E माइनस टी बाई RC बोले या टाउ बोले, बात बराबर ही बाई डी टी। नाउ दिस इंप्लाइज द I इज इक्वल टू, यानी Q नॉट बाहर आ जाएगा, राइट बच्चों। और ये हमारा कितना हो जाएगा, E माइनस टी बाई आर सी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसके साथ वेरिएबल कितना है, माइनस 1 बाई आर सी, माइनस 1 बाई आर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज द I इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हमारा क्या, Q नॉट बाई आर सी ई माइनस टी बाई आर सी, राइट। अब देखिए Q नॉट बाई सी किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर, E बाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा I, राइट, यानी मैक्सिमम करंट I नॉट। नाउ दिस इंप्लाइज द I इज इक्वल टू I नॉट E माइनस टी बाई आर सी, राइट। यहाँ पे टाउ क्या है हमारा, टाइम कांस्टेंट है, टाउ इज इक्वल टू क्या लेते हैं, आर सी। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर सी के। द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दैट, यानी टी इज इक्वल टू व्हाट, टी करें, I इज इक्वल टू आई नॉट E माइनस टी बाई टाउ। The same equation is become like that also. Hope you understand. अब आइए हम समझते हैं इस बात को। आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब चेक कर लीजिए हमारा, तो I इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, I नॉट E माइनस टी बाई आर सी, ये रिलेशन है हमारा। तो एट टी इज इक्वल टू 0, सोचिए जरा, यही आपने लिया था सर्किट, यानी R है और ये C है। तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या था हमारा, मैक्सिमम चार्ज था, राइट। इनफाइनाइट टाइम के बाद इसमें अंदर क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए, और उस वक्त करंट क्या था हमारा, कुछ भी नहीं था, जब ये स्टेडी स्टेट में पहुंचा तो करंट क्या था हमारा, 0 था, राइट। चेक करिए आता है कि नहीं। तो एट t इज इक्वल टू 0, तो I इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, I नॉट E माइनस 0 बाई आर सी, राइट बच्चों। I नॉट E माइनस 0 बाई आर सी, then the I is equal to I naught e to the power 0, राइट। e to the power क्या हो गया हमारा, 0, यानी I is equal to what, I naught के। जैसे आपने क्या किया, यानी ऑन किया इसको, है ना बच्चों। जैसे आपने सर्किट को
ब्रेक कर दिया। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, हाँ ये बात हम कर रहे थे कि जब ये चार्ज हो रहा था तब की बात थी, है ना। एट द टाइम ऑफ डिस्कनेक्शन 0 और करंट काफी मैक्सिमम होगा इसके अंदर रिवर्स। फाइनली हम बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू या t टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत ज्यादा टाइम के बाद ये पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा, t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई नॉट ई माइनस इंफिनिटी बाई आर सी, यानी 0 एट t इज इक्वल टू टाउ। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई नॉट ई माइनस टी बाई ई माइनस टाउ बाई टाउ, यानी आई नॉट ई माइनस 1, यानी आई नॉट इंटू 0.37। द करेंट इज, यानी I is equal to 0.37 times of the I naught. Now you can say the I is equal to 37% of I naught. तो क्या होगा हमारा, शुरू में करंट क्या होगा हमारा, काफी ज्यादा होगा और तेजी से डिस्चार्ज होगा, है ना। बाद में हमारा धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू होगा, यानी I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आई नॉट 0.37 of the I naught. After time, after a very long time, the current in the circuit is 0. जब वो पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा, हो जाएगा, ये चार्ज हमारा 0 होगा तो करंट भी क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही था हमारा क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब जैसे पूछा जाए आपसे, एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन, राइट। से क्वेश्चन है हमारा, द कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट of RC circuit, राइट। जैसे ये हमारा पहले R जो है हमारा ये 2 ओम है, C जो है 1 माइक्रो फैराड है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, RC होता है, यानी R इज इक्वल टू क्या हमारा 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा हमारा 2। तो ये है हमारा क्या, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, यानी 2 म्यू, माइक्रो है ना, 2 म्यू, राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कीजिए। ओके बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया, ये R है, C R R, तो टाइम कांस्टेंट हमारा टाउ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा
इक्विवेलेंट आर ई क्यू एंड द सी ई क्यू, ये याद रखिएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट व्हाट कैपेसिटेंस। यहाँ पे सिर्फ दो ही है, कैपेसिटर्स तो एक ही है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये सीरीज में हो गया 2R इंटू सी, राइट। सपोज कीजिए ये हमारा ऐसे दिया हुआ है, सी सी आर आर। अब पूछा जाए हमारा टाइम कांस्टेंट बताइए सर्किट का, तो सिंपली आर ई क्यू कितना हो जाएगा हमारा, आर ई क्यू ये हो जाएगा कितना हमारा 2R, और सी ई क्यू ये दोनों पैरेलल में है, सी ई क्यू ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2C, राइट। द टाइम कांस्टेंट आर ई क्यू सी ई क्यू यानी 2R इंटू 2C कितना हो जाएगा 4RC। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी जो है ना उस पर वैल्यू देकर के पूछा जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं ये मान के चलूं कि आज की क्लास में जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।